फिल्टर मिल्टर यूज नहीं कर रहे हैं हम तो काले काले। चल थर्ड क्वेश्चन तक तो दिक्कत नहीं है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? क्वेश्चन फोर्थ, दी गई AP, क्या दिया दी गई AP में? 3, 8, 13, 18, 13, 3, 8 है तो अच्छा 3, 8, 13, 18 ये अपन को और दिए। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा, मतलब यहीं पे ये इस तरह से बढ़ता जाएगा 3, 8, 13, 18, एक टर्म आएगा जो कौन सा होगा 78 होगा। अब वही अपन से पूछेगा कि वो कौन सा पद होगा, मतलब ये अगर गिने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा पांचवा, छठवा, ऐसा कौन से नंबर पे ये जो है 78 आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो लिख लेते हैं। ए का मान कितना है? 3, वेरी गुड। डी की वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1 कर देंगे, मतलब 8 माइनस 3 टोटल कितना बन जाएगा। और क्या हमारे पास सर एक और चीज है, क्या AN की वैल्यू है लास्ट पद। AN मतलब क्या होता है? अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारे पास है 78 और n बराबर सम हमको ज्ञात करना है। n बराबर क्या करना है? ज्ञात करना। फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ बोलो, AN बराबर A प्लस n माइनस 1D, वेरी गुड। AN की वैल्यू, 78, A की वैल्यू, n की वैल्यू कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ेंगे, और d की वैल्यू 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। 78 3, देखो पहले कोई भी चीज डायरेक्ट इंटू वाली तो आ नहीं सकती जब तक कि प्लस का साइन है, तो पहले प्लस वाली इधर लिया है। 78 में से 3 को घटा देंगे और यहाँ बचेगा आपका, गुणा कर दो, चाहे तो 5 को अगली स्टेप में वहां ले जाएंगे। दोनों तरीके हो सकते हैं, आप जैसा करना चाहो। 78 3 घटा दिए, कितने बचे? 75, और यहाँ n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो तुम चाहते तो 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, फिर बस ये होता कि पहले प्लस में जाती फिर इंटू होता, डिवाइड होता। तो अपन ने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, हमको पता है ये इंटू में है और इंटू की चीज़ दूसरी साइड का में चली जाती है अपॉन में। तो ये 75/5 और n माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 से काट दिया 15, वेरी गुड, 15 और n और माइनस के 1 को इस साइड ले आएंगे, बराबर में टोटल कितना आ रहा है, या करके n बराबर, अतः करके क्या लिखेंगे? अतः दी गई AP का 16वां पद 78 होगा। बताओ कोई समस्या? चलो नोट कर लो फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि इनमें दी गई श्रेणी में कितने पद हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद ही करो। जैसे दी गई AP क्या है? 7, 13, 19, 7, 13, 19 और 205। बेटा 105 और 205 में अंतर नहीं पहचानता है? मैंने कहा कैसा जो चल रहा है, कान में आवाज आएगी। अरे चलो आवाज ठीक है। यहाँ देखो, ये पहला पद हो गया, ये आपका सर्वांतर हो गया, और ये आपका अंतिम पद हो गया। अभी किया था सवाल, बिल्कुल भाई, तो वही आपको करना। फॉर्मूला लगा देना, AN बराबर A प्लस n माइनस 1, वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लोगे। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला भी है, वो भी सेम कर लेना, कर लोगे ना। 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, जल्दी बोलो। चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ, मत बोलो। AP 11, 8, 5, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सॉल्व।
दी गई श्रेणी या दी गई एपी, एपी क्या दी है 11 8 5 2 माइनस के 150 मान लेते हैं कि 150 इसका पद, क्या मान लिया, माना कि सॉरी अभी मानिए बाद में। यहाँ क्या क्या चीज़ें अपने पास पहले वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 8 माइनस 11 माइनस का 3, और कुछ है कुछ नहीं। माना कि एनवा पर कितना है, माइनस का 105 है कि 150, 150 है। तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से, है ना। अब ए एन एन का पद अपन ने 150 माना तो यहाँ 150 रख देते हैं। ए की वैल्यू 11, एन का कुछ नहीं और डी का मान माइनस का, अब की जगह अब सॉल्व किया। पहले तो ये आएंगे माइनस का 150 माइनस का 11 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का, सॉल्व किया कितना आएगा, माइनस का 161 बटे में माइनस का एन माइनस। कोई दिक्कत है, फर्क तो है नहीं। सॉल्व किया, तीन तीन कहाँ से आ रहा है ना, 164 बटे में क्या करके n बराबर 164 बटे। एक बात बता, क्या n का मान एक पूर्णांक निकला? पूर्णांक मैंने बताया था ना आपको पिछली बार, पूर्णांक क्या होते हैं, जो भी ऐसे नंबर जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3, मतलब कोई संख्या, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या ये पूरा अंक है? पूर्णांक मतलब पूरा अंक। क्या ये पूरा अंक है? नहीं। तो अपन यहाँ देखते हैं कि जब भी किसी श्रेणी में आते हैं तो अंक तो पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ऐसे कोई 5वें नंबर पे होगा, कोई 6वें नंबर पे होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ 3/2 दूसरे नंबर पे कौन सा, 1/5वें नंबर पे कौन सा, हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को यहाँ पे नंबर तो होते हैं, A1 A2 A3 होता है। कभी ए 5/2 होता है, ये 3/2 होता है, नहीं होता। तो ये बटे में आ गया, तो ये पूर्णांक नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर प्लेस मौजूद ही नहीं है अपने पास। हाँ, अगर 164 होता तो ठीक है, क्योंकि 164वें नंबर पर कोई ना कोई सा आ सकता था। 180 होता, 110 होता, कुछ होता, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे वो आएगी। लेकिन ये तो कोई स्थान ही नहीं है, तो मतलब ये अपने पास जब कोई स्थान ही नहीं है तो ऐसा कोई पद इसका संभव ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे जो कि एक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए -150 दी गई एपी का पद नहीं है। ठीक है, नोट कर लेंगे फटाफट। अब जो यहाँ से है पूरे कैसे क्वेश्चन आएंगे, थ्योरिकल क्वेश्चन आएंगे, और पूरे जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको इक्वेशन बनवा कर छुड़वा दूंगा, आप सॉल्व कर लेना इससे जाना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, 7वां, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, 11वां पद 11, हाँ 11वां पद लिखना पड़ेगा। 11वां पद कौन सा है, 11 पद को A11 बोलती, कितना है 38। आप डायरेक्ट A11 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो A11 को लिखेंगे A प्लस 10D इक्वेशन, और कौन सा पद दिया, 16 पद एवं A16, लेकिन ना 16 पद कितना है 73। 16 पद मतलब A प्लस 15D इक्वेशन
देखो मैंने यहाँ 1 2 3 4 लाइन भरी है, आप उस AN बार बार लगाओगे तो 2 पेज भरे हो जाएंगे। आई बात में नहीं? तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गए। आप क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, ए कट जाएगा, डी का मान निकलेगा, फिर डी का मान उठा के 1 या 2 में रख देंगे, ए का मान निकल जाएगा, तो ए का मान भी आ जाएगा और डी का मान भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमको क्या निकालना, उस श्रेणी का 31वां पद निकालना। तो यहाँ आप अवलोकन विधि वगैरह जो लगा के काय के मान निकालोगे, ए के और कैसे निकालने बता मैंने पहले ही दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको करना है, अब कौन सा पद निकालना था, 31। तो ए 31 होता है a प्लस 30, तो जो ए का मान लिखा था वो लिख देना, प्लस 30 गुणा जो डी का मान निकला हो वो रख देना, और इनको सॉल्व कर देना, आंसर आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? ए का मान रख देना, डी का मान को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना, आपका ए 31 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आ गए समझ में अच्छे से? ठीक है ना? तो इतना नोट कर लो। ऐसे ही अब बाकी के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा मैं और आप घर को सॉल्व करोगे। हरी क्या मतलब है, एक नहीं कर पाओ घर पर थोड़ी दिक्कत आए। हाँ ठीक है, तो नोट करते चलो। यहाँ देखो समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर a प्लस 10d बराबर 30 हो जाएगा, a प्लस 15d बराबर 10। घटाते हैं, चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा, माइनस का 5d बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3 माइनस, है ना? तो कुछ निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा d बराबर माइनस का 35 बटे माइनस का 5 7, d का मान 7। ठीक है, d का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 जरा, समीकरण 1 जो था 70 38, 70 उधर चले जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के, टोटल आ जाएगा ए का मान माइनस का, ए का मान आ गया माइनस का 32। कौन सा पद निकालना था, ए 31 बराबर a प्लस 30d, ए का मान माइनस 32, 30 गुणा डी का मान 7। ठीक है, माइनस का 32 प्लस 210। तो यहाँ जो डी का मान निकल जाएगा, आप 210 में से आप 32 को घटा दीजिए, तो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 10 में से 3 गए 7, और 170। तो A31 जो आपका आ गया 178 आया। कोई दिक्कत है? ठीक है, और आप लोग उसको फटाफट क्या करना, घर पे सॉल्व करना, सारे की इक्वेशन बनवा के छुड़वा देता हूँ, फिर नहीं आए तो कल पूछ लेना मुझसे एक बार। चलो क्वेश्चन 8th वाला देखते हैं क्या लिखा है। 8th वाले में लिखा है कि एक एपी में 50 पद है और तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। तो दिया क्या दिया हमको वो लिख देते हैं। दिया है कि एपी में 50 पद है, मतलब n बराबर कितना मिल गया आपको, बोल दिया ना 50 पद। और क्या दिया तीसरा पद A3 कितना है 12, तो ये 12, तो A3 को अपन लिखेंगे a प्लस 2d इक्वेशन फर्स्ट एवं अंतिम पद। अब एक बात बताओ, अंतिम पद कौन सा होगा, जब श्रेणी में 50 पद है कोई, तो अंतिम पद कौन सा पद होगा, 50वां होगा, है ना। तो यहाँ अंतिम पद मतलब A50 कितना होगा, कितना दिया है 106। A50 को लिखेंगे a प्लस 49 और 106। समीकरण नंबर देखो 1 2 गए, इसी के पहले किया वैसे के वैसे सॉल्व कर लेना, आपके ए और डी की वैल्यू निकल जाएंगे। तो ए की वैल्यू कुछ फाइंड हो जाएगी और डी की वैल्यू भी कुछ फाइंड हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या कौन सा पद पूछा है मेरे बताना 29वां ना, तो 29वां पद पूछा है। तो अब करके
A29 लिखना, A29 A प्लस 28 डी, ए का मान रख देना, डी का मान रख देना और उसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। जल्दी फटाफट नोट करो। नवा है ना, नवा देखते हैं क्या लिखा है। नवे में लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः दिए हैं, तो तीसरा और नवा पद दिया है तो ये दिया है वगैरह आप लिख लेना। A3 दिया है और A9 दिया। तीसरा पद कितना दिया है? 4 और नवा पद -8 माइनस के 8 है, माइनस के 9 माइनस के 8। चलो देखो यहाँ A3 को अपन लिखेंगे A प्लस 2D और A9 को लिखेंगे A प्लस 8D। इक्वेशन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो A का मान भी आएगा और यहाँ तक कोई दिक्कत रहेगी। अब इसमें पूछा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो अपन लिखेंगे माना कि nवा पद शून्य होगा। nवा पद का मतलब क्या होता है? an, ठीक है, इसीलिए an बराबर क्या मान लिया? 0। nवा पद शून्य है तो an बराबर क्या होगा? 0। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 बराबर में क्या चलेगा? a का जो मान निकला हो वो रख देना, d का जो मान रखा हो वो रख देना, तो आपके पास सॉल्व करने पर लास्ट में काय का मान आ जाएगा? n। अतः करके श्रेणी का जो भी पद निकलता है वह पद शून्य होगा, क्योंकि अपन ने क्या माना है कि nवा पद क्या है? शून्य। तो n की वैल्यू निकालनी, तो nवा पद मतलब an, तो उसकी वैल्यू 0, तो n की वैल्यू अपन को फाइंड कर लेंगे। कोई दिक्कत है? ऐसा कैसा जमा लो, ऐसे कुछ लाइन छोड़ देना 4-5 और समीकरण 1-2 को घटा के a और d का मान निकाल लेना, आधा पेज छोड़ देना करीब, और बाकी का ऐसा अरेंज कर लो जल्दी फटाफट। ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। 10वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर देते हैं और प्रश्नानुसार लिखते डाल। प्रश्नानुसार क्या बोला है? 17वां पद और 10वें पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वें पद को हम क्या लिखेंगे? A17। 10वें पद को हम क्या लिखेंगे? A10। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से क्या है? 7 अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब अपन 17वें पद को क्या लिखेंगे? A प्लस 16। 10वें पद को लिखेंगे A प्लस नो डी। चलो ठीक है, देखो A को इस साइड ले आते हैं, A प्लस 16D माइनस A माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। कट गए, 16 में से 9 गए, कितने बचे? बराबर D का मान 7/7 से 7 कट, D का मान सर्वांतर ही ज्ञात करना था, सर्वांतर इतना है, ठीक है। नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी याद रखना, ठीक है। और माना मुनी करना चाहो तो माना मुनी कर लेना। माना की श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, ये मान लिया। प्रश्नानुसार करके ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। जल्दी नोट कर लो, आराम से भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 11वां है ना। 11वां क्वेश्चन में बोलता है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सॉल्व दी गई एपी, बोलना क्या दिए? 13, 15, 27, 39, 3 है। चलो 3, 15, 27, 39, ठीक है। ये जो भी आप बोलते हो सब इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। 3, 15, 27, 39 ये आपकी एपी हो गई। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है? ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी। कोई दिक्कत है? ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास कंडीशन क्या दी है कि 54वें पद से 132 अधिक हो, ऐसा हमें पद ज्ञात करना है। तो माना क्या करेंगे? मानेंगे, माना कि nवा पद
54वें पद से 132 अधिक, ठीक है। तो nवां पद मतलब क्या होता है, an। 54वां पद मतलब a54, an जो है a54 से कितना अधिक है, 132। यहाँ तक कोई दिक्कत है। नहीं सर। an को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d, और इसको लिखेंगे a प्लस 53 d, और यहाँ 132। कोई दिक्कत है। इन सबको इस साइड लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d माइनस a माइनस का 53 d बराबर 100, ठीक है। a से ये तो कट ही गया, n का मान चूंकि अपने पास कुछ है ही नहीं, पर d का मान है। d का मान कितना है, 12, तो 12 रख देते हैं। यहाँ 53 इंटू में 12 बराबर में 132। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो और देखते हैं। तो अगर मुझे एक क्वेश्चन को और सरल करना है, तो दिख रहा है मुझे 12 कॉमन, तो 12 मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा n माइनस 1 और माइनस का बराबर में 100, ये बचेगा। 12 गुणांक का चले आएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 54, 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो n बराबर, ये माइनस के 54 उधर भेज देता हूँ, तो 54 प्लस 11 हो जाएगा। तो n बराबर टोटल कितना निकल जाएगा, 65। अतः करके क्या लिख देंगे, अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। अतः करके लिखना आपकी जिम्मेदारी है। थ्योरिकल जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें अतः लिखना अनिवार्य होता है, बाकी का कल करेंगे।